आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात ज़रूरी, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम का कहना है कि जंगों और तनाज़ात में सबसे पहले ख़वातीन ही मुतासिर होती हैं, लेकिन सिफ़ारती मुज़ाकरात में उनकी नुमाइंदगी इंतहाई कम होती है। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात पर ज़ोर दिया। ख़वातीन के आलमी दिन 8 मार्च के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाहूस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो दुनिया भर में ख़वातीन की ज़िंदगियों, सेहत और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात करें। मिस्र में ट्रेन हादसे के सबब 2 अफराद हलाक, 16 ज़ख्मी। मिस्र में मंगल को काहिरा के शुमाल में एक ट्रेन पटरी से उतरने से कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और 16 दीगर ज़ख्मी हो गए। CNN ने मिस्र की वज़ारत सेहत के हवाले से रिपोर्ट किया। मिस्र की वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने एक बयान में कहा कि ट्रेन कलयूब में ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। मिस्र के वज़ीर ट्रांसपोर्ट कामिल अल वज़ीर ने ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह मालूम करने और ज़िम्मेदारों की शनाख्त और नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। वज़ारत सेहत ने कहा कि 16 ज़ख्मियों में से 10 का इलाज खलयूब स्पेशलिस्ट अस्पताल में किया जा रहा है और उनके ज़ख़म जानलेवा नहीं थे। दीगर 6 अफराद को मामूली ज़ख्मों के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बहरा अहमर में कश्ती उलटने से 21 अफराद गरक़ाब। मशरक़ी वस्ता एशियाई मुल्क यमन के शुमाल मगरबी साहिल पर बहरा अहमर में एक कश्ती उलटने से 21 अफराद हलाक हो गए। मुक़ामी हुक्काम ने इत्तला दी। ज़िला कौंसिल के एक एहलकार अकरमुल अहद ने बताया कि यह हादसा मंगल की सहपहर हदीदा बंदरगाही शहर के शुमाली हिस्से में ज़िले अल-लहिया के नज़दीक बहरा अहमर में पेश आया। उन्होंने बताया कि कश्ती में 27 मुसाफिरीन सवार थे। उन्होंने बताया कि ये तमाम मुकामी बाशिंदे यमन के बड़े कामरान जजीरे पर एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मरने वालों में 12 ख़वातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हादसे में बच जाने वाले 6 अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए हदीदा शहर के अफ्सुरा अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि हादसा तेज़ हवा की वजह से पेश आया। कामरान जजीरा और हदीदा की बंदरगाह अक्टूबर 2014 से हूसी बागियों के कंट्रोल में हैं। भारत के साथ ताल्लुक़ात अव्वलिन तरजीह, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा। भारत के साथ ताल्लुक़ात को अव्वलिन तरजीह करार देते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फ़रहान अस-सऊद ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों बिलख़ुसूस इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मज़बूत ताल्लुक़ात को उजागर करते हुए वज़ीर ने कहा कि दोनों रहनुमा ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात में पेशरफ्त के लिए हक़ीक़ी नताइज देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम यकीनी तौर पर भारत के सबसे अहम एनर्जी पार्टनर हैं और हम इसे जारी रखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने रायसेना आइडिया में ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के सदर समीर सरन के साथ एक इंटरव्यू में इन ख़यालात का इज़हार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत एक हैरत अंगेज़ तौर पर मुतहर्रिक मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है और हमने देखा है कि ख़ास तौर पर पिछले 5 सालों में भारत के पास जो सलाहियत है वो तकरीबन नाकाबिले पैमाइश है। तुर्की को तबाहकुन ज़लज़ले से अब तक $100 बिलियन का नुकसान पहुंचा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। गुज़िश्ता महीने तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से सिर्फ तुर्की को $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को इत्तला दी। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के लुइस विंटिन ने तुर्की में गाज़ियान टेप से वीडियो लिंक के ज़रिए सहाफ़ियों को बताया, यह पहले ही वाज़ेह है कि तुर्की में ही $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तुर्की और शाम में 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसके बाद कई बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। तुर्की में ज़लज़ले से 45,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क शाम में 5,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते अंदाज़ा लगाया था कि तबाहकुन ज़लज़ले से तुर्की में $34 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तहम UNDP के लुइस विंटिन ने कहा कि तुर्क हुकूमत ने UNDP, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन के ताउन से इससे कहीं ज़्यादा नुकसान का तखमीना लगाया था। अमेरिका ने 10 साल बाद अमजद यूसुफ पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने 41 शहरियों के कातिल और बशारुल असद इंतज़ामिया के फ़ौजी खुफिया सर्विस अफसर अमजद यूसुफ के ख़िलाफ़ 10 साल बाद पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला कर लिया। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने
मौजू से मुताल्लिक़ जारी करदा तहरीरी बयान में कहा कि शाम में जंग का 12वां साल शुरू हो गया है। इस दौरान बेशुमार जंगी और इंसानी जराइम का इर्तिकाब किया गया है। इन जराइम में से एक 16 अप्रैल 2013 को दिमश्क के मोहल्ले तादामून में असद इंतज़ामिया के फ़ौजी खुफिया सर्विस एहलकार अमजद यूसुफ के हाथों 41 निहत्ते शहरियों का कत्लेआम है। तुर्की मीडिया के मुताबिक ब्लिंकन ने कहा कि नहायत ठंडे दिलो दिमाग और मुनज़्ज़म शक्ल में किए गए इस कत्लेआम के वीडियो दलाइल को गैर जानिबदार मुहक्किकीन की तवील और जामे तहक़ीक़ के बाद पहली दफ़ा साल 2022 में राय अम्मा के सामने पेश किया गया था। आज हम इस जुल्म का हिसाब पूछने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। मस्जिद अक़सा पर इसराइली आबादकारों का धावा, जनीन में सहयूनी फ़ौज के हाथों 6 फ़लस्तीनी शहीद। मस्जिद अक़सा पर इसराइली आबादकारों की बहुत बड़ी तादाद ने अपने मजहबी त्यौहार पुरियम के मौके पर धावा बोला और मजहबी रसूमात अदा की, जबकि इसराइली फ़ौज ने जनीन शहर में कार्रवाई करते हुए 6 फ़लस्तीनियों को शहीद और 11 को शदीद ज़ख्मी कर दिया। आलमी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक इंतहा पसंद यहूदी तंजीमों की जानिब से इसराइली आबादकारों से अपील की गई थी कि वो ईद पुरियम के मौके पर मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर वहाँ मजहबी रसूमात अदा करें। इंतहा पसंद यहूदी तंजीमों की जानिब से की जाने वाली अपील पर फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए अमेरिका समेत आलमी बरादरी से अपील की थी कि वो इसका नोटिस लें और यहूदी आबादकारों के मस्जिद अक़सा में दाखिल होने से रोकने में अपना किरदार अदा करें। यहूद आबादकारों की जानिब से की जाने वाली दरअंदाजी पर फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने बराह रास्त इसराइली हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार दिया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.